क्वेश्चन है, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी कॉस पी एन टेन पी के मान मत ज्ञात करने हैं। ठीक है, चलिए त्रिभुज बनाते हैं। तो ये है आपका ठीक है, ये आपका हो गया क्यू समकोण है, ये पी क्यू आर। ठीक है, क्यू पर समकोण हो गया। इसमें दिया क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर और दूसरी चीज दी है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए पी क्यू 5 सेंटीमीटर हो गया और इन दोनों यानी कि इसका और इसका जो सम है टोटल है वो 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, एक को आप x सेंटीमीटर सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कि ये जो क्यू आर है वो आपका x सेंटीमीटर है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये दोनों का सम अगर 25 है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए कि माना क्यू आर इज x सेंटीमीटर। क्यू आर कितना है, x सेंटीमीटर है, अतः आपका पी आर कितना हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों को जोड़ने से 25 आना चाहिए ना, तो x कैंसिल 25 आ जाएगा। अब देखिए आपको अगर x की वैल्यू मिल जाए किसी तरीके से, अगर x का मान हमें मिल जाए तो हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। x का मान आएगा कैसे, एक समीकरण की मदद से, जो बनाएगा कौन, पाइथागोरस के द्वारा। तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें क्या होता है कि कर्ण का वर्ग यानी कि पी आर का वर्ग बराबर होगा पी क्यू के वर्ग के और प्लस में क्यू आर के वर्ग के। देखिए पाइथा ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स का वर्ग, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इसका वर्ग प्लस x सेंटीमीटर इसका वर्ग। ठीक है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 25 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लेते हैं 625 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा 50x बराबर कितना हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको इधर ले जाइए 25 को इधर ले जाइए, तो 625 माइनस 25 हो जाएगा 625 माइनस 25 और ये हो जाएगा उधर जाके 50x। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 50x बराबर हो गया 600, तो x हो गया 600 बटे 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 टाइम। ठीक है ना, यानी कि 12 सेंटीमीटर। अब देखिए x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई तो क्या होगा, x कौन था, क्यू आर था, अतः क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस इक्वेशन में रख दें यानी पी आर में रख दें तो पी आर कितना हो जाएगा बेटा, पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 12, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर, ये 5 है, तो क्या आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना त्रिकोणमितीय अनुपात, क्योंकि आपको साइन पी निकालना है। देखिए ये एंगल लेना है तो क्या होता है लंब बटे कर्ण यानी कि 12 बटे 13, दूसरे में क्या करना है कॉस पी आधार बटे कर्ण यानी 5 बटे 13, टेन पी लंब बटे आधार यानी 12 बटे 5। तो इस तरह से इसको तीनों वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कि 11वें क्वेश्चन में क्या है, इसमें कुछ कथन वाइज प्रश्न है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। देखिए इसमें क्या है, पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए tan a का मतलब क्या है, हमें पता होना चाहिए। एक त्रिभुज ले लीजिए, मान लीजिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है, ये 90 डिग्री है। इस कोण की मान लीजिए बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि tan a का मतलब क्या होता है, tan a होता है लंब बटे आधार, यानी कि BC अपॉन AB, ठीक है। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण, और ये दो भुजाएं जो होती हैं, ये इनमें से ये निश्चित नहीं है कि ये ही बड़ी होगी ये छोटी होगी, कोई भी छोटी बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें। अब अगर हम इस कथन को सत्य मान लें, इस कथन को क्या मान लें, हम सत्य मान लें। इन्होंने क्या कहा, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो मान लेते हैं कि दिया गया कथन सत्य है। माना दिया गया कथन सत्य है। तो अगर यह सत्य है तो क्या होगा, tan a का जो मान होगा वह हमेशा क्या होगा, सदैव 1 से कम होगा, 1 से कम होगा, सदैव, यह हमेशा, ठीक है। अब बताइए tan a कौन है यहाँ पे बेटा, BC अपॉन AB है, इसका अनुपात 1 से कम होगा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तभी पॉसिबल है ये कि BC AB से छोटा होगा, सदैव। क्या ये बताइए किसी समकोण त्रिभुज में BC यानी कि उसकी एक भुजा, AB ये तो दूसरी भुजा यानी लंब और आधार में से, तो क्या ये जरूरी है कि क्या हमेशा जो है वह लंब हमेशा आधार से छोटा होगा, ये कोई आवश्यक नहीं है, लंब बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो BC AB से हमेशा छोटा नहीं हो सकता। BC क्या है, AB से हमेशा छोटा नहीं हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि एक दो बार छोटा भी हो, लेकिन हर एक प्रश्न में वो छोटा ही हो ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कथन हम मान रहे हैं कि ये कथन सत्य है, यानी कि ये जो हम मान रहे थे, अतः दिया गया कथन सत्य नहीं है। आपको पता चल गया कि दिया गया कथन सत्य नहीं है, यानी ये क्या है, असत्य है, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें कोण A के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है, ठीक है। इसको सत्य असत्य सिद्ध करना है हमें। तो देखिए बनाते हैं समकोण त्रिभुज A B और C है, जिसमें A कोण क्या है आपका, इसके लिए पता करना है। तो देखिए त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, sec A क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण कौन होगा, AC, आधार क्या है, AB, ठीक है। दी हुई बात को अगर हम सत्य माने, और हमें दिया क्या गया है, दिया है इन्होंने कि जो sec A है वह 12/5 है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि AC अपॉन AB बराबर कितना होगा बेटा, 12/5। तो हम मान सकते हैं कि AC कितना है, 12K है, और AB कितना है, 5K। ये AC कितना है आपका, 12K, और ये है 5K। देखिए हम जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में
क्या होता है कि जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। आप देखिए यहाँ पे कि 12k क्या है आपका 5k से बड़ा है, यहाँ यानी AC जो कि कर्ण है वो बड़ा किससे है, AB से है। AB से बड़ा है ना, जो कि समकोण त्रिभुज के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि कर्ण सबसे बड़ा होना चाहिए। तो जब कर्ण ये सबसे बड़ा मतलब बड़ा है इससे, ठीक है, तो पाइथागोरस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, BC का वैल्यू निकाल सकते हैं, BC का मान निकाल सकते हैं। या हाँ ये संभव है। अगर यहाँ पे कहीं ऐसा होता कि मान लीजिए ये 5 दिया होता और ये 12 कहता, तो ये बात सत्य नहीं होती। क्यों? क्योंकि कर्ण कभी छोटा नहीं हो सकता है, कर्ण हमेशा बड़ा होगा। क्योंकि यहाँ पे कर्ण बड़ा है, आधार छोटा है, इसीलिए लंब का मान हम एक वास्तविक संख्या में निकाल सकते हैं और इसलिए यह कथन क्या है, सत्य है। अतः दिया गया कथन सत्य है क्योंकि कर्ण AC त्रिभुज ABC में सबसे बड़ी भुजा है और BC का वास्तविक मान निकाला जा सकता है। ठीक है, बी का क्या है, वास्तविक मान जो है निकाला जा सकता है। किसके द्वारा निकालेंगे, पाइथागोरस के द्वारा। कर्ण का वर्ग वो सब करके अपन निकाल सकते हैं। तो दिया गया कथन क्या है, ये सत्य है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये कथन सत्य है। ठीक है, अगला देखिए थर्ड प्रॉब्लम में क्या है, इसके थर्ड पार्ट में कि cos A कोण A के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप जो होता है वो कॉसेक होता है, तो यह कथन सत्य नहीं है। ये क्या हो जाएगा आपका, सत्य कथन है, क्योंकि इसका संक्षिप्त रूप ये नहीं है, ये हो गया असत्य। ठीक है, नेक्स्ट है cot A, cot और A का गुणनफल होता है। ये क्या, जैसे आप लिखते हैं कि cot A है, क्या इसका मतलब ये है क्या कि cot मल्टीप्लाई A, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, ये इनका गुणनफल नहीं है। यह एक पूरा एक त्रिकोणमितीय अनुपात है जब कोण के साथ लिखा जाता है, इसका मतलब गुणनफल से कभी भी नहीं होता है। अर्थात यह भी कथन क्या है, असत्य है। ये कथन भी बेटा क्या हो जाएगा, असत्य है। नेक्स्ट क्या है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। देखिए कोई त्रिभुज आप बना लीजिए और इस त्रिभुज में देखते हैं, मान लीजिए ये कोण आपका थीटा हो गया। तो आपको पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या है हमारे दिया है, साइन थीटा बराबर 4/3 है। और इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में देखें अगर, तो साइन थीटा क्या होगा, BC/AC होगा। अर्थात अगर इन दोनों को हम बराबर रखें तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, BC/AC बराबर 4/3। यानी कि हम कह सकते हैं कि BC कितना है, 4K है और AC कितना है, 3K है। अब ध्यान दीजिएगा, BC कह रहे हैं 4K और इसको कह रहे हैं 3K, जबकि कर्ण क्या होता है, कर्ण त्रिभुज समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ पे इन्होंने 4K रखा कि इसको BC यानी लंब को बड़ा रखा है, ऐसा संभव ही नहीं है। अर्थात यह कथन क्या है, असत्य है। यह कथन क्या होगा, असत्य होगा। क्यों? क्योंकि
क्योंकि क्या होगा, कर्ण यानी कि AC, BC यानी लंब BC से छोटा नहीं हो सकता है। क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, जब वो छोटा ही नहीं हो सकता तो यह संभव ही नहीं है कि साइन थीटा बराबर 4/3 हो किसी समकोण त्रिभुज में, अर्थात यह कथन क्या है, आपका असत्य है। तो इस प्रकार से आपकी ये जो एक्सरसाइज है 8.1 ये कंप्लीट होती है। आप इसको अभ्यास कीजिए और जिन क्वेश्चंस में क्या है आपको डाउट होता है या समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मैसेज कीजिए कि आप किन किन क्वेश्चन